राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आज हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा का स्मरण करेंगे, लेकिन किसी दूसरे ग्रंथ के माध्यम से करेंगे। हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के विशेष कृपा पात्र श्री रूप रसिक देवाचार्य जी हुए। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी प्रिया जी की प्यारी सखी हरिप्रिया जी के अवतार माने जाते हैं और श्री रूप रसिक देवाचार्य जी उनके कृपा पात्र हैं। इनका सहचरी नाम है रूप सखी और आचार्य रूप में इनका नाम है रूप रसिक देवाचार्य। तो इनके हृदय में जैसी प्रिया जी की कृपा से, क्योंकि हम लोग स्मरण किए थे कि श्री ध्रुवदास जी महाराज जी के हृदय में प्रिया प्रीतम की लीलाएं प्रकट होती थीं, स्फुरित होती थीं, वृंदावन की माधुरी स्फुरित होती थी, लेकिन वो रसना से व्यक्त करने की क्षमता उनमें नहीं थी। सुंदर सुंदर माधुरी, प्रिया प्रीतम की निकुंज की लीला, वृंदावन की झांकी, वृंदावन की शोभा, जमुना जी की शोभा हृदय में स्फुरित होती। उनकी इच्छा होती कि हम भी इसको गान करें, लेकिन गान नहीं कर पाते थे, तो बड़ा दुख होता था। तो एक बार उनके मन में आई कि भैया ये इससे तो बढ़िया शरीर को त्याग देना है। तो अनशन कर दिए, रास मंडल पे जा कर के वृक्ष के नीचे और अन्न जल छोड़ करके बैठ गए। श्री जी की अनुकंपा हुई। श्री जी ने जब रात्रि में तंद्रावस्था में थे, विरह आकुल थे, विरह में तो कहाँ तंद्रा आती है, लेकिन आंखें बंद थी। उसी समय अर्धरात्रि में श्री जी कृपा करके पधारी और अपने चरण को इनके मस्तक से स्पर्श कराया और जब ही ये उठे श्री जी के दर्शन किए, श्री जी ने आशीर्वाद दिया कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम वृंदावन की लीला, वृंदावन की केली, वृंदावन की शोभा तो पुष्कल रूप से वर्णन कर सकोगे। हमारा आशीर्वाद।
प्रिया जी ने आशीर्वाद दे करके वहीं अपने कलेवर को तिरोहित कर लेती हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं। ठीक ऐसी ही घटना है श्री रूप रसिक, जिनके ग्रंथ के माध्यम से हम सत्संग प्राप्त करेंगे वृंदावन की महिमा का। तो ऐसी ही बहुत सुंदर इनकी जीवन की भी घटना है। और ये जो आचार्य चरण हैं, श्री ध्रुवदास जी महाराज से लगभग 150-2 वर्ष पहले के आचार्य हैं। लगभग 150 या 200 वर्ष पहले के ये आचार्य हैं। जब ये अपने गुरुदेव के दर्शन करने आए थे, ये राजा के मंत्री थे। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी बड़े दक्षिण में कर्नाटक केरला की तरफ ये बड़े राजा के वजीर पद पे सुशोभित थे, लेकिन और ब्याह शादी नहीं कराए थे। इनके हृदय में थी कि मैं तो वृंदावन जाऊंगा और वहाँ भजन करूंगा। 36 वर्ष की अवस्था हो गई थी, मंत्री पद पे अभिषिक्त थे। एक बार श्रीधाम वृंदावन वहाँ से पधारे गुरु के दर्शन करने के लिए। जिमी दर्शन, एक हरिव्यास देवाचार्य जी को अपना गुरु मानते थे। मैंने उनसे मंत्र कंठी दीक्षा आदि नहीं ली थी, उनका दर्शन किया था, सत्संग लाभ किया था, लेकिन उनके शरणागत मन ही मन हो गए थे। लेकिन जो एक विधि होती है वैष्णवों की, संतों की, वैसे विधिवत शरणागत नहीं हुए थे। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए रात्रि में निकले वहाँ से बिना बताए हुए, और पैदल महीनों में वहाँ से चल के आए। जब गुरुदेव के आश्रम में गए तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव भगवान कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं। तो उस समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज थे नहीं, कुछ वर्षों पहले प्रिया जी की सेवा में चले गए थे। तो जब इनको पता लगा कि गुरुदेव तो समा गए हैं, गुरुदेव तो प्रिया प्रीतम की सेवा में चले गए, तो बड़ा दुख हुआ। और अतिशय दुखी होने के कारण अपने वहीं पे मूर्छित हो गए, गिर गए। कि जब गुरुदेव ही नहीं रहे तो निर्णय कर लिया कि अब इस शरीर को रखना नहीं है। फिर जमुना किनारे बैठ गए और गुरुदेव के नाम रटने लगे। श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन व्यतीत हुआ। अन्न जल त्याग करके यमुना किनारे बैठे और केवल गुरुदेव का नाम जपने लगे। 7वें दिन श्रीधाम वृंदावन निकुंज मंदिर में बड़ा कहते हैं कोहराम मचना, मैंने बड़ी प्रिया जो एकदम बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई कि सखी हरिप्रिय, तेरा जो हरिव्यास नाम का जो रूप, जो तू आचार्य रूप में तुमने धराधाम पे अवतार लिया था, तो तेरे को हरिव्यास रूप को, वो हरिव्यास देवाचार्य जी का जो स्वरूप है, उसको एक हमारी सखी है वो गुरु मानती, और उसका प्राण अब छूटने वाला है। तो सखी जल्दी चल और हमारी जो लीला देखती है ना, उसको तू लिख ले, और लिख करके और जल्दी ले चल, उसके प्राण छूटने से पहले वहाँ पहुँचना है। तो यमुना किनारे अपने गुरुदेव का नाम जप कर रहे थे और शरीर छूटने वाला ही था। उसी यमुना की धारा से दिव्य वृंदावन प्रकट हो गए, प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, 8 सखी प्रकट हो गई, और हरिप्रिया सखी प्रकट हो गई, मैंने वृंदावन साक्षात प्रकट हो गए। और प्रिया जी ने कहा, सखी तेरा जो हरिव्यास रूप है उसको प्रकट कर तू, और प्रकट करके तू उसको सामने जा, क्योंकि हमको गुरु थोड़ी न माने, वो तुम्हें गुरु माने। तो श्री हरिव्यास देव रूप में वो उनके पास गए, उनका बस तुम नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो सिर पे हाथ रखा और जैसे ही नेत्र खोला तो गुरुदेव के चरणों में लिपट गए, और गुरुदेव को अपने प्रेमाश्रु से उनके चरणों को भिजा दिया। और आँख खोलते हुए गुरुदेव का दर्शन, और सामने प्रिया प्रीतम सहचरी वृंद, और इनका अपना स्वरूप, इनका नाम था रामचंद्रन, घर का नाम था रामचंद्रन, और गुरुदेव ने इनका नाम रखा रूप रसिक देवाचार्य, और सखी नाम इनका रूप सखी
वो प्रिया जी के सामने पास में बैठी रूप सखी भी हैं, हरिप्रिया सखी भी हैं, हितु सहचरी भी हैं, आठों सखी हैं, उनके परिकर हैं। मैंने दिव्य वृंदावन धाम के परिकर का दर्शन किया, श्यामा श्याम का दर्शन किया, गुरुदेव का दर्शन किया, गुरुदेव के सखी स्वरूप का दर्शन किया, अपना स्वरूप दर्शन किया। और तब वहीं पे गुरुदेव ने इनको गले में जो विधिवत वैष्णवी दीक्षा होती है ना, वो मस्तक पे तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी और शरणांत नाम दिया, मंत्रराज की दीक्षा दी, उपासना की विधि समझाई और सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और जब प्रिया प्रीतम का ही दर्शन हो रहा है, जमुना जी का दर्शन हो रहा है, सखियों का दर्शन हो रहा है, गुरुदेव के दोनों स्वरूप का दर्शन हो रहा है, फिर क्या कमी रह गई, क्या अभाव रह गया। तो ऐसे ये महानुभाव हैं, उनके हृदय में जो बातें प्रकट होगी, जो उन्होंने लिखा होगा, हम बार के लिए तो मंत्र के समान है, मंत्रवत समादृत है संतों के समाज में। फिर आशीर्वाद दे करके प्रिया प्रीतम गुरुदेव भगवान सब तिरो वहीं अंतर ध्यान हो गए और कहा कि आदेश दिया, ये वृंदावन से बाहर नहीं गए, वृंदावन रहे और कहा कि इसी ग्रंथ का अनुशीलन करते रहना। तो इनके द्वारा ये महावाणी जी प्रकट हुई हैं। उसी ग्रंथ का नाम है महावाणी। महावाणी जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो इनके हृदय में जैसे वृंदावन का महत्व, जैसी अद्भुत सरस महिमा इनके हृदय में प्रकट हुई है, उसका इन्होंने वर्णन किया है 78 दोहे में जुगल सरकार की। और नाम रखा है अध्याय का श्री वृंदावन माधुरी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्री हरि व्यास कृपाल को कृपा पात्र जो होय। श्री हरि व्यास कृपाल को कृपा पात्र जो होय। श्री वृंदावन की माधुरी भल पहचान सो। देखिए, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, दिव्य देश है। होता ऐसा है कि जिस संत से कृपा मिलती है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है जिसकी कृपा से, वो उसके लिए भगवान के तुल्य होता है। तो इन्होंने वस्तु अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त की थी, इसलिए कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास कृपाल को, श्री प्रिया जी के हरिप्रिया सखी के अवतार आचार्य शिरोमणि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जो जन कृपा पात्र हैं, हुए और होंगे, उन्हीं को जो वृंदावन का रहस्य है, वृंदावन की दिव्य शोभा है, वृंदावन की दिव्य महिमा है, वृंदावन की दिव्य माधुरी है, उन्हीं के हृदय में प्रकट होगी। वही सम्यक प्रकार से वृंदावन की माधुरी को निहार पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। वृंदावन की माधुरी भल माने भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से पहचाने सोए, माने अनुभव कर पाएगा, देख पाएगा, अवलोकन कर पाएगा। अर्थात अपने गुरुदेव के चरणों में अगाध निष्ठा है, क्योंकि गुरुदेव के दोनों स्वरूप का इन्होंने दर्शन किया है। प्रिया प्रीतम का दर्शन किया है, वृंदावन धाम का दर्शन किया है, सखी मंडली का दर्शन किया है। तो अपनी गुरुदेव के चरणों में अगाध निष्ठा है, तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं कि श्री हरिव्यास कृपाल को कृपा पात्र जो होय। हमारे गुरुदेव भगवान श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जो कृपा पात्र होगा, उनकी कृपा से अभिषिक्त होगा, वही वास्तव में जो वृंदावन धाम बड़े दुरूह हैं, दुर्घट हैं, दुर्लभ हैं, उनकी माधुरी को वो समझ पाएगा, देख पाएगा, अनुभव कर पाएगा। अन्यथा वृंदावन की महिमा बहुत ही दुरूह है, दुर्लभ है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो जन पंच प्रजंतलों श्री वृंदावन निज धाम,
जहाँ बिहरत इक रस सदा, जोरी श्यामा श्याम। देखिए ऐसा है, जहाँ हम लोग बैठे हुए सत्संग लाभ कर रहे हैं, ब्रज 84 कोश को 3 भाग में रसिकों ने बांटा है। एक ब्रज वृंदावन, एक निकुंज वृंदावन और एक निज वृंदावन। निज वृंदावन या निवृत्त निकुंज वृंदावन कह सकते हैं। तो जो ब्रज 84 कोश है इसको ब्रज वृंदावन कहते हैं और ये इसको 84 कोश का माना जाता है। और जो श्री वृंदावन या निकुंज वृंदावन कहा जाता है वो 20 कोश का माना जाता है। जैसे 20 कोश में आपको आ जाएगा बरसाना है, नंदगाम है, गिरिराज जी हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी, गंगा और गोकुल, नंदग्राम। ये जो क्षेत्र है ये 20 कोश के अंदर आ जाता है। तो इसको ये भी वृंदावन के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसको गोष्ठ वृंदावन भी कहते हैं, जहाँ गोपीगण भी हैं, ग्वालगण भी हैं, वृद्धा जो गायें भी हैं, बछड़े भी हैं, नंद बाबा भी हैं, मैंने पूरा ब्रज का परिकर भी है। और निकुंज की लीलाएँ भी होती हैं। यहीं पे सखियाँ, मंजरियाँ, गोपीगण भांति भांति से सेवा कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं। लेकिन जो ये निवृत्त निकुंज पंचकोशी जो वृंदावन है ये सबसे अलग है। यहाँ कह रहे अष्ट सहचरिन के बिना परिकर, यहाँ हमारे महावाणी जी के सिद्धांत सुख में कहा गया है कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। ठाकुर जी के अनेकों सखियाँ हैं ना, लेकिन जो 8 सखी जो युथेश्वरी हैं, प्रिया जी की प्राण प्यारी सखी हैं, उनके सिवा यहाँ किसी अन्य जो सखियाँ हैं किसी का भी प्रवेश नहीं है। श्री रंग देवी, सुदेवी, जो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, श्री तुंग विद्या, इंदुलेखा और इनकी लाखों लाखों परिकर और प्रिया प्रीतम, यही निवृत्त निकुंज है। जहाँ जिसको हम लोग कहते हैं नित्य विहार कहते हैं, निकुंज लीला कहते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम अष्टकालीन लीला का समास्वादन कर रहे हैं, तहाँ मैंने सखियाँ हैं, प्रिया प्रीतम है और कोई यहाँ नहीं है। और जहाँ ये वृंदावन की हमने चर्चा करी थी कि श्री वृंदावन जैसे गोकुल है, बरसाना है, नंदग्राम है, तो यहाँ गोपीगण भी हैं, मंजरी भी हैं, सहचरी भी हैं और सखा भी हैं, माता पिता भी हैं, सुहृदगण, चाचा ताऊ, बाबा, फूफा फूफी, मामा मामी, चाची चाची, ये सब जो सगे संबंधी, गाय, सांड, भूरी श्रृंगा, ओ बड़े बड़ी श्रृंगें होती हैं, सिंह वाली ऐसी गैयाँ हैं, उनके बछड़े हैं, बछियाँ हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, 10 साल के भी हैं, 5 साल के भी हैं, 3 साल के भी हैं, 10 और 15, 20, 25, 60 साल के भी हैं। तो इसको कहते हैं गोष्ठ वृंदावन, जहाँ गायें चरती हैं, गायें विश्राम करती हैं, गायें आराम करती हैं, गायें स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करती हैं। तो अनेकों लीलाएं हैं। लेकिन ये जो वृंदावन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये पंचकोशी वृंदावन है। इसको सखी वृंदावन भी कहते हैं, सखी वृंदावन, निवृत्त निकुंज कहते हैं, निज महल कहते हैं, निज वृंदावन कहते हैं, नित्य विहार स्थली कहते हैं। तो आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि जोजन, एक योजन में 4 कोश होता है ना, कितना जी, 4 कोश। जोजन पंच प्रजंतल, कितना भैया, कहीं गलती तो नहीं होती, 1 जोजन है, जोजन पंच, 1 जोजन में 4 कोश, तो 5 जोजन में 20, ठीक है, 4 5 20, ठीक। जोजन पंच प्रजंतलो वृंदावन निज धाम, जहाँ बिहरत इक रस सदा, जोरी श्यामा श्याम। जो ये वृंदावन से जो बाहर लीला है, बाहर भी निकुंज लीला है,
बरसाने में निकुंज लीला है, पांडुर में निकुंज लीला है, जावट में है, संकेत में है, प्रेम सरोवर में है, गिरिराज जी में है, राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे, मानसी सरोवर पे, कुसुम सरोवर पे, ऐसे अनेक जो स्थलियाँ हैं वहाँ भी निकुंज लीला है। लेकिन उन निकुंज लीलाओं में कहीं कहीं ग्वाल बाल भी हैं, गैया भी हैं, अनेक प्रकार के माने उसमें विशुद्ध और विशुद्ध जो है सखी भाव वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो दिव्य वृंदावन ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, श्री राधा रमण लाल जी विराजमान हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं, और अनेकों ठाकुर वृंदावन, गोकुलानंद जी विराजमान हैं, गोविंद देव जी विराजमान हैं, मदन मोहन जी विराजमान हैं, गोपीनाथ जी विराजमान हैं, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, प्रिया वल्लभ जी, अनेकों ठाकुर हैं। वृंदावन चंद जी विराजमान हैं, मुरली मनोहर जी विराजमान हैं, अनेकों ठाकुर यहाँ जो श्यामा वल्लभ जी विराजमान हैं, प्रिया वल्लभ जी विराजमान हैं, राधिका वल्लभ जी विराजमान हैं, जीवन वल्लभ जी विराजमान है, राधा जीवन वल्लभ जी विराजमान है, अनेकों जुगल किशोर ठाकुर विराजमान है ना वृंदावन में, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तो ये जिसको निज वृंदावन कहते हैं। और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल, और काहू को जहाँ नहीं प्रवेशा, बिना श्री हरि प्रिया लहे न लेशा। तो यहाँ अन्य किसी भी परिकर का यहाँ प्रवेश नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये प्रिया जी का निज महल है। प्रिया जी यहाँ की महारानी है, तो महारानी का एक अपना निजी स्थान है, क्रीड़ा करने का, लीला करने का, विराजमान होने का, रहने का। इसीलिए जैसे मान लो, जैसे यहीं देखो लोक में देखा जाए तो अगर मानो भारत की कोई रानी हो, तो भारत की जो रानी का जो रनवास होगा उसमें सब कुछ जा सकता क्या? और जब चाहे तब प्रवेश कर जाएगा, कतई प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें जाएगा तो उनकी रानी की दासियां रह सकती हैं, जो उनके लिए भोजन बनाती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, उनको स्नान कराती हैं, उनके केस काटती हैं, उनको आभूषण धारण कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, उनको भोजन कराती हैं, उनको बाग में बगीचे में उनको जो घुमाती हैं, सुख प्रदान करती हैं। राजा साहब जा सकते हैं, राजा का बेटा भी मुश्किल से नहीं। भाई बंधु भी चलो तो भाई बंधु के प्रकोष्ठ अलग होता है, उनके दरबार अलग होते हैं, उनके जी जो किला में जो जगह होती है अलग होती है। तो जैसे रानी साहिबान जहाँ रहती हैं वहाँ केवल रानी रह सकती हैं, उनकी सेविका रह सकती है, और उनके प्राण जीवन उनके जो पति हैं वो रह सकते हैं, और किसी का, क्योंकि उसको अंतःपुर कहते हैं, रनवास कहते हैं। तो लोक में जब ऐसा देखा जाता है तो ये प्रिया जी का यही है, रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन। रसिकनी प्रिया जो है, फिर खराब हो जाएगा। वृंदावनेश्वरी श्यामा जो राधा रानी का रहस्य माने एकांतिक, रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा, और जहाँ रस विहार कर रही हैं, जहाँ रसमय के लिए कर रही हैं, प्रीतम के संग में जहाँ रमण कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला विस्तार कर रही हैं। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, और रसिक रस रसी सहचरी समाजे। और प्रिया जो अपने प्यारे श्याम सुंदर के संग कुंज केली कर रही हैं, कुंज विहार कर रही हैं, रसमय केली का विस्तार कर रही हैं, रसमय केली की बूंदों का विवर्षण कर रही हैं। उनकी जो रसमय केली, प्रेम केली की जो बूंदें हैं, या जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, तो रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, ऐसे वृंदा विपिन है, ऐसे प्रिया जो कि एकांतिक क्रीड़ा स्थली है वृंदा विपिन। रसिक रस रसी सहचरी समाजे, और इस प्रिया प्रीतम के रस में ये सहचरी मंडली जो है तो रसी हुई है, माने पगी हुई हैं, सराबोर हो रही हैं, डूब रही हैं, मगन हो रही हैं। रसिक रस रसी सहचरी समाजे, और रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे। और रसिक प्रिया प्रीतम, प्रिया जो प्रेम स्वरूपा हैं और लालजू रस स्वरूप हैं, श्रृंगार रस स्वरूप हैं। तो रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे,
रूप आगार सुखसार साजें। रूप के आगार, रूप का जो आगार माने खान समझ लो, रूप का समुद्र, इसमें प्रियालाल श्री धाम वृंदावन में अवगाहन कर रहे हैं। तो श्री धाम वृंदावन को सखी वृंदावन भी कहते हैं और नित्य विहार स्थली भी कहते हैं, निज वृंदावन भी कहते हैं, प्रियाजू का एकांतिक धाम भी कहते हैं। तो आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि जो जन पंच प्रजंतलों श्री वृंदावन निज धाम, जहाँ बिहरत इक रस सदा, जहाँ बिहरत इक रस सदा, जोरी श्यामा श्याम। तो विभिन्न कुंजों में, क्रीड़ा स्थलियों में श्यामा श्याम, ये जो 20 कोस का वृंदावन है, इसमें निरंतर अपने परिकर सहित श्यामा श्याम की जोड़ी जो हैं वो विहार कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, एक रस माने निरंतर सदा सर्वदा। ये जोड़ी यहाँ लीला रस का विस्तार करती हुई यामन मात को सराबोर कर रही हैं। नव निकुंज नव माधुरी, नव अनुराग भंग, नवल किशोरी नवल पिया, नवल सखी लिय संग। नव निकुंज नव माधुरी। और श्री धाम वृंदावन की जो बात है वो वर्णन कर रहे हैं कि नव निकुंज, कुंजे हैं वो नूतन नूतन कुंजे हैं, जैसे अभी प्रकट हुई हो। कोई चीज़ कोरी होती तो कितनी बढ़िया लगती है, जिसका व्यवहार नहीं किया गया, बस अभी निर्मित होकर के वो वस्तु आई हुई हो। तो जब लोक में उसमें बहुत चमक होती है, सुडौलता होती है, अच्छी प्यारी लगती है। तो श्री धाम वृंदावन के बारे में क्या कहने हैं, कह रही हैं नव निकुंज नव माधुरी। नूतन नूतन अनेकानेक कुंजे हैं, निकुंजे हैं, और उनकी माधुरी बहुत विलक्षण है। रंग बिरंगी दरवाजे किसी रंग की हैं तो दीवार किसी रंग की हैं, छज्जे, जंगले, झरोखे, कपाट, चौखट, मेहराबें, खम्बे, और उनके जो शिखर हैं, उनकी छज्जे हैं, उसमें जालियां हैं, उसमें किवाड़ हैं, फुहारे हैं, पर्दे हैं, माने सभी बड़ी माने आश्चर्य में डाल देने वाली उन कुंजों की माधुरी है। जैसे दुल्हन को सजाते हैं ना, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उस दिन उसका बड़ा एक विशेष उसका श्रृंगार किया जाता है, ऐसे मानो कुंजे जो है वो दुल्हन जैसी, नायिका जैसे सजी धजी हुई। तो नव और नूतन नूतन है, माने अभी मानो प्रकट भई हैं, कोरी कोरी कुंजे हैं। नव निकुंज नव माधुरी, और उनकी जो माधुरी है, छटा है, उनकी जो दिव्यता है वो भी नूतन प्रकाशित हो रही है, चित्तवित्त को चुराने वाली है। दर्शन से मन नहीं भरता है, आंखें तृप्त नहीं हो पाती हैं, परसन से मन आघाता नहीं है, और गान करने से उनकी माधुरी शोभा वर्णन करने से कि वे कुंजें कितनी सुखदात्री हैं प्रिया प्रीतम के लिए, उनकी महिमा का गान करती हैं ना, उनकी शोभा का गान करती हैं, तो उनकी रसना तृप्त नहीं हो पाती है और श्रवण करके उनके कान तृप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसी श्री धाम वृंदावन की कुंजों की माधुरी है। नव निकुंज नव माधुरी, नव अनुराग अभंग। जैसे अभी देखिए, मैं जो कहूँगा ये कोई उदाहरण तो नहीं होता है, बहुत जैसे अभी वृंदावन में देख लीजिए, चाहे पूरे भारत में तो नहीं कह सकता कि सबकी जो भौगोलिक स्थिति अलग होती है ना, तो अभी देखिए श्री धाम वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण सभी जगह प्रायः इतनी उष्मा बढ़ी हुई है, इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, उसकी मानो एक प्रवाह प्रवाहित हो रहा है और सभी इसको झेल रहे हैं यथा योग्य। तो नव निकुंज नव माधुरी नव अनुराग, तो अभी उष्मा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उसकी एक धारा चल रही है, उसकी एक अवस्था है।
ऐसे कह रहे हैं कि नव अनुराग अभंग, वृंदावन की कुंजों से, छज्जा से, दरवाजे से, कपाट से, चौखट से अनुराग बरस रहा है। अनुराग ही दर्शन करने से प्रेम में डूब जाते। उनकी बंदनवार है, उनके झूमर हैं, झालर हैं, झाड़ है, फानूस हैं, फर्श हैं, चौखट हैं, सीढ़ियाँ हैं, छज्जे हैं, छत हैं, शिखर हैं, बंदनवार हैं, जालियाँ हैं, कपाट हैं। उनको दर्शन करने से रोम रोम आनंद के सागर में डूब जाता है। माने प्रेम रूपा कुंज है। वृंदावन का जो प्रत्येक सत्व है ना, वो प्रत्येक सत्व प्रेम ही रूप तो है ना। मृत्यु है नहीं, शरणागणना है नहीं, और नित्य नूतनता ही नूतनता है। तो कह रही हैं कि ये जो कुंजें हैं अनुरागमय हैं, अनुराग ही अनुराग। दर्शन से हृदय गदगद होता है, आंखें तृप्त नहीं होती हैं, मन भरता नहीं है। और गान कर रही हैं तो उनकी ऐसी छटा है कि गान करके कभी उनको पूरी तरह से गान नहीं कर पाती हैं। ऐसी अनुरागमयी कुंजें हैं, नव अनुराग अभंग। और इन कुंजों में प्रिया प्रीतम अनुराग के लिए, प्रेम के लिए का विस्तार तो करते ही हैं। कुंजों का दर्शन पर्शन भी बड़ा अलौकिक है, और प्रेम मानव से झर रहा है, प्रेम प्रवाहित हो रहा है। कैसा? तो नूतन नूतन, माने ये सब चीज़ें हैं ना, प्रिया प्रीतम को आश्चर्य में डाल देती हैं कुंजें। उनके हृदय में उद्दीपन पैदा करती हैं, प्रेम मोदीपन पैदा करती हैं, अनंग वर्धन करती हैं। ऐसी कुंजें हैं। तो कह रहे हैं कि नव निकुंज नव माधुरी, नव अनुराग अभंग, नवल किशोरी संग लिए, नवल किशोरी नवल पिया, नवल सखी लिए संग। और ऐसी जैसी वृंदावन की ये निकुंजों की माधुरी है, नूतन नूतन, और प्रत्येक कुंज से मानो प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। भारी नूतनता है, दिव्यता है, नवलत्व है। ऐसे ही नूतन कलेवर वाले प्रिया प्रीतम दोनों, प्रिया जो कि अंग अंग की माधुरी, वस्त्र की, आभूषण की माधुरी जैसे अभी प्रकट हुई हैं, ऐसे रसिक शेखर लाल जी सुंदर जो है वेशभूषा से अलंकृत, किशोरावस्था की माधुरी है, कमल नयन है। प्रिया जो कमल नयनी है, प्रिया जो गौर कलेवर वाली हैं, प्यारे श्याम कलेवर वाले हैं। प्रिया जो सुंदर अतरौटा, साड़ी, चुन्नी और कांचुली धारण कर रखी हैं। प्यारी सुंदर पैजम्मी है, धोती है और जामा है, उपरैना है, और नख शीशिक पर्यंत तक सुंदर आभूषणों से आभूषित हैं। और अत्यंत नूतन कलेवर वाले, किशोरावस्था की माधुरी। ऐसी प्रिया जो भी नूतन देह वाली हैं, और दोनों की अद्भुत मेल है, दोनों की अद्भुत छटा है। तो नवल किशोरी नवल पिय, नवल सखी लिए संग। ठीक ऐसी ही सखियों की जो मंडली है, सखियों का समूह है, वो भी नूतन नूतन किशोरावस्था वाली सुंदर वेशभूषा से अलंकृत, जैसे अभी प्रकट हुई हैं। कोई चीज़ जब तुरंत बन के आती है, प्रकट होती है, चाहे सामने आती है नूतन, तो उसकी चमक कैसी होती है, उसकी शोभा कैसी होती है। ये सारी बातें जड़ होती हैं, लेकिन सखियाँ जड़ तो नहीं है ना, चिन्मय कलेवर वाली हैं, चिन्मय बबू वाली हैं। उनकी चमक में, उनके आकर्षण में, उनकी आभा में कभी अभाव होता ही नहीं है, माने उनकी शोभा घटती नहीं है, नित्य ही। तो जैसी कुंजें, जैसी नवनिकुंजें, जैसी कुंजों की सुंदर शोभा, नूतन नूतन, ऐसे नूतन प्यारे की कलेवर की माधुरी, प्रिया जी कलेवर की माधुरी, और ऐसी कोटिशः कोटिशः किशोरी किशोरी, मृग नयनी मृग नयनी, चंद्रमुखी पंकज नयनी, उन्नत उरोजनी, पंकज चरण वाली, कोकिल कंठी, पिक बैनी, ऐसी सहचरी वृंद जो है सुंदर सौंज सामग्री लेकर के और प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित हैं और श्री धाम वृंदावन शोभा पा रहे हैं।
नवल किशोरी नवल पिय नवल सखी लिए संग। नवल सखियों को अपने साथ प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, वे सेवा कर रही हैं। तो बहुत सुंदर वृंदावन की माधुरी हो दृष्टिगत हो रही है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भाई वो सखियां हैं, सखियों की मंडली जो नवल नवल हैं, सुंदर सुंदर हैं, किशोरी किशोरी हैं, दामिनी सी दमक रही हैं, वो खंजनाक्षी हैं, मृगनयनी हैं, मीनाक्षी हैं। तो वो उनके कुछ नाम भी है क्या, तो आगे बता रहे हैं कि श्री रंग देवी सुदेवी पुनि ललित विशाख विशेख चंपलता चित्रायली तुंग विद्या इंदुलेख। तो जो नवल सखियों की मंडली है, अब उन मंडली की जो यूथेश्वरी हैं, एक यूथ में करोड़ों करोड़ों सखियां रहती हैं। तो जो नूतन नूतन सखियां हैं, जो यूथेश्वरी हैं, अब उनके नाम गिनती करा रहे हैं कि पहली सखी श्री रंग देवी जो श्री रंग देवी सुदेवी पुनः श्री सुदेवी जी का नाम ले रहे हैं। और ललित विशाखा, ललित विशाख में ललिता जी श्री विशाखा जी, ये विशेष स्वरूप वाली हैं, विशेष माधुरी वाली हैं। चंपलता चित्राली चंपा सखी जी, चित्राली जी और तुंग विद्या जो और इंदुलेखा जो, ये 8 सखियां हैं प्रिया जो की। ये बनी ठनी सुख सनी सलोनी जगमग ज्योति होती अनहोनी एक एक ते अधिक न ओनी सोहति सदा सहज सरसोनी। बनी ठनी मने 16 श्रृंगार समलंकृता हैं, गौरांगी हैं और प्रिया प्रीतम की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं, उन्हें लाड लड़ाती रहती हैं। और इनके नाम है श्री रंग देवी, सुदेवी जू, ललिता जू, विशाखा जू, चंपकलता जू, चित्रा जू, तुंग विद्या जू, इंदुलेखा जू। ये अष्ट महासखी भी कहलाती हैं, यूथेश्वरी भी कहलाती हैं और प्रिया जू की प्राण प्यारी ये सखियां हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, हे 8 निज प्रिय सखी 8 8 इन संग वर्णो तिनके नाम पुनि सुनि सुख उपजे अंग। कह रही हैं कि श्री रंग देवी जो हैं, इनकी 8 सखी इनकी दासी हैं, इनकी सेविका हैं, इनकी 8 सखियां हैं। श्री सुदेवी जो हैं उनकी भी 8 सखी हैं। श्री ललिता जी हैं, इनकी भी 8 सखी हैं। श्री विशाखा जी हैं, इनकी भी 8 सखी हैं। श्री चंपा जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी, इन सखियों की भी 8 8 8 8 8 सखियां हैं। अब वो 8 8 कौन हैं और श्री रंग देवी जो हैं ये क्या सेवा करती हैं प्रिया प्रीतम की। श्री सुदेवी जो हैं इनकी 8 सखी हैं, तो कौन कौन है और अपनी सखियों को लेकर के प्रिया प्रीतम की कौन विशेष सेवा करती हैं। ऐसा है कि जैसे ये सखियां हैं ना, तो ये अद्भुत गुणों वाली हैं और ऐसी कोई सेवा नहीं है जो ये सेवा नहीं कर सकती। सब सेवा में माहिर हैं, सब सेवा में कुशला हैं। लेकिन जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, तो उनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं जी? चक्र, शंख, गदा और पद्म से करते हैं ना। उनकी पहचान है कि अपने जो भुजाओं में ऐसी आयुध धारण किए रहते हैं। भगवान श्री राम की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? धनुष और बाण, धनुर्धारी कहते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। और हमारे वृंदावन बिहारी की पहचान कैसे होती है? मुरली से, बंसी से। तो इनकी एक पहचान है ना, एक इनकी छवि है। ऐसे ही सखियों की एक विशेष पहचान है। यद्यपि भगवान अनेकों रूप धारण कर सकते हैं, अनेकों आयुध को चाहे तो धारण कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक जो विशेष पहचान है जो शास्त्रगत है, वो ऐसी पहचान जैसे हम लोग विस्मरण किए थे, ऐसे ही प्रिया जो कि 8 सखी हैं, इनकी भी एक विशेष पहचान है।
हर सेवा में सुयोग्या हैं, सुदक्षा हैं, सुनिपुणा हैं, लेकिन एक विशेष सेवा से इन्हें चिन्हित किया गया है। जैसे हमारी जो अगरबत्ती रंग देवी जो हैं, ये चौर ढोरने की सेवा करती हैं और आभूषण धारण कराने की सेवा करती हैं। वही बातें अब आगे आएंगे। श्री सुदेवी जो हैं, ये प्रिया प्रीतम की इत्र की सेवा करती हैं। यानी जब प्रियालाल, आगे चलो इसका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। ये आठों निज प्रिय सखी, आठ आठ इन संग, वर्णो तिनके नाम पुनि, सुन सुख उपजे अंग। ये 8 रंग देवी आदि 8 सखियां हैं और इनकी 8 8 और प्रिय सखियां हैं। कह रहे हैं कि इनके बड़े पवित्र, बड़े सुंदर नाम हैं, बड़े कल्याणकारी, रस प्रदान करने वाले, प्रेम प्रदान करने वाले इनके बड़े मधुर नाम हैं। अब उनके नामों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिनको सुनने मात्र से हृदय में बड़ा सुख उपजता है, बड़ा आनंद वर्धन होता है। तो अब श्री रंग देवी जी के जो परिकर हैं ना, जो उनकी 8 सखी हैं, उनका वर्णन करने हैं। कलकंठी अरु शशिकला, कमलाबर मुनिहार। कलकंठी अरु शशिकला, कमलाबर मुनिहार। कंदर्पा मधुरेंदिरा, कामलता सुकुमार। प्रेम मंजरी प्रेमदा, रंगी प्रेम गुण गाथ। भूषण सेवा में निपुणा, श्री रंग देवी जी के साथ। तो रंग देवी जी की सखियां हैं, एक का नाम है कलकंठी, दूसरी सखी का नाम है शशिकला, तीसरी सखी का नाम है कमला जी। तो बर उनिहार माने इनकी बड़ी विशेष सुंदर छवि है, अंग अंग की दिव्य माधुरी है, अद्भुत कलेवर वाली हैं। तो बर उनिहार माने इनके अंग अंग से सुंदरता झरती रहती है, लावण्य झरता रहता है ऐसी। और कंदर्पा नामिनी सखी हैं, मधुरेंद्रा नाम की सखी हैं और कामलता नाम की सखी हैं। ये बहुत सुकुमार कलेवर वाली हैं। और प्रेम मंजरी प्रेमदा, प्रेम मंजरी जो और प्रेमदा जो, ये 8वीं सखी हैं। रंगी प्रेम गुणगाथ, सदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में जो स्वरूप है, प्रेम में जो लीला है, तो प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, प्रेम में लीला में सहयोग करती हैं। और उनकी प्रेममयी जो केली है, लीला है, उनके गुणों का गान करती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं लीलाओं का। रंगी प्रेम गुण गाथ और भूषण सेवा में निपुण। ये 8 सखी जो हैं, जो रंग देवी जी की हैं, ये प्रिया प्रीतम को आभूषण धारण कराने की सेवा में बहुत माहिर हैं। प्रिया जी को जब प्रिया जी को स्नान करा लेती हैं ना, तो स्नान कराने के बाद श्री रंग देवी जो झट पधारती हैं तो वहीं पर माने उनको सेवा करने का अवसर मिलता है। तो स्नान कराने के बाद, केश पास को निचोड़ने के बाद, मंगल विग्रह पहुँचने के बाद, और सखी जो हैं वो उनको प्रिया जी को, लाल जी को सामान्य वस्त्र धारण कराती हैं। सामान्य मतलब पूरा वस्त्र धारण नहीं करा पाती हैं, क्योंकि पत्रावली की रचना करनी होती है, इसलिए सूक्ष्म वस्त्र धारण कराती हैं। तो वस्त्र धारण कराने के बाद, मैंने पूरा वस्त्र भी धारण नहीं कराई हैं, क्योंकि स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में ले आती हैं। तो श्रृंगार कुंज में चौकी में जब विराजमान करती हैं, तो सबसे पहले आती हैं कबरी निर्माण करने वाली, माने केश पास की सेवा करने वाली। तो कबरी एक सुदेवी जी की सखी है, उनका नाम है कबरा। माने कहते हैं जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण न्याय न। जैसा उनका नाम है
उनका नाम ही कबरा, माने जो कबरी निर्माण करने में अतिशय निपुणा है। कबरी कहते बेड़ी को, संस्कृत में चोटी कहते हैं ना, हिंदी में चोटी, और उसी को कबरी कहते हैं, बेड़ी कहते हैं। तो मैंने कहाँ हरा सा फूल लगाना है, कहाँ उनमें गुलिक लगानी है, कहाँ उपेत लगानी है, कहाँ धागे लगाने हैं, कहाँ उसमें फूल की लड़ी लगानी है, किस रंग की लगानी है, कहाँ गुच्छे लगाने हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कबरा नाम की सखी हैं। तो वे अपनी परिकर लेके आती हैं और प्रिया जो कबरी निर्माण करती हैं और प्यारे के केस पास को सुंदर फूलों की कंघी से या मणिमय कंघी से उनको संवारती हैं। और उसके बाद आती हैं पत्रावली वाली। तो पत्रावली रचना करने में आती हैं रंग देवी, जो श्री ध्रुवदास जी महाराज लिखे हैं कि चित्र लिखन की अद्भुत शक्ति है। इनको प्रिया जी के कपोलों पे, ललाट पटल पे, नासिका पे, चिबुक प्रदेश पे, ग्रीवा पे, भुजमूल पे, भुजदंड पे, कलाई पे, करतली में, करपृष्ठ में, करांगुली में, अन्य भी अंग हैं, चरण पृष्ठ पर एड़ी है, पादांगुली है। इन पे चित्र बनाने की इनमें बहुत अद्भुत क्षमता है। चित्र लिखन की अद्भुत शक्ति। तो प्यारे और प्रिया जी को चित्रांकन भी करती हैं, पत्रांकन भी करती हैं, और विशेष जो उनकी सेवा है वो आभूषण धारण कराने की। तो प्रिया जी के चरण में अनवट धारण कराती हैं, बिछिया धारण कराती हैं, उंगलियों में पाजेब धारण कराती हैं। पाजेब जो भारी भारी होती है, इन्हें का जी हरि नाम के जो आभूषण है वो धारण कराती हैं। नूपुर है, पायल है, अनवट है, बिछिया है, और फिर छिणकटी प्रदेश में मेखला धारण कराती हैं वस्त्रों के ऊपर, जिसको कटी गोंदनी कह लीजिए, रसना कह लीजिए, रसना धारण कराती हैं। फिर प्रिया जो ग्रीवा में कंठसी धारण कराती हैं, हमेल धारण कराती हैं, और ऐसे चौकी धारण कराती हैं, दुखदुखी धारण कराती हैं, मालावली धारण कराती हैं। प्रिया जो की जो कोमल कोमल जो भुजदंड है, उसमें जो भुजमूल क्षेत्र है, भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण कराती हैं। कलाई में सुंदर कंगन, फूलों के कंगन, क्योंकि फूल का समय चल रहा है। और उसके बाद रंग बिरंग की फूलों की चूड़ियाँ होती हैं। फिर आगे का जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं। उसके बाद मणिबंध पे पोंछी धारण कराती हैं। प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। और श्रवणपुट में कर्णफूल धारण कराती हैं। कभी तरोना धारण कराती हैं, कभी बीरा, कभी खुटिला, कभी बाली, कभी झुमका, ऐसे जो अनेकों जो भांति भांति की होती है ना, वो सब चीज़ धारण कराती हैं। और नासापुट में नथ धारण कराती हैं, नासापुट में वेसर धारण कराती हैं। प्रिया जो की मांग में सुंदर शिशफूल धारण कराती हैं। आड़ नाम का आभूषण धारण कराती हैं, झूमर नाम का आभूषण धारण कराती हैं, बैना नाम के आभूषण धारण कराती हैं। और मस्तक पे सुंदर जो है प्रिया जो के सुहाग की बेंदी धारण कराती हैं। और मस्तक पे सभी आभूषणों का जो चूड़ामणि है, सिरमौर आभूषण है, वो प्रिया जो की चंद्रिका है। ओ बानी चंद्रिका मोल बानी चंद्रिका मोल शोभ सिर फूल के चांद्रा बदनयनो को ओला ओल दो ओल के चांद्रा बदनयनो को ओला कोल दो कोल के। इसी तरह लाल जो को भी धोती, पैजामी आदि धारण कराने के, जामा धारण कराने के बाद पत्रावली
होने के पश्चात प्यारे को भी अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं, चरणों में नूपुर धारण कराती हैं, छिणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर सुंदर नुक्कटी गोंदनी धारण कराती हैं, भुजाओं में प्यारे के भुजमूल में सुंदर बाजू बंद धारण कराती हैं। कहीं कहीं अंगद कहते हैं, कहीं कहीं उसका और भी नाम होता है, कहीं केयूर कहते हैं और कभी बाजूबंद कहते हैं। और जो मणिबंध है, मणिबंध पे सुंदर खरुला धारण कराती हैं, उसी को कंकण कहते हैं, कंकण जो यहाँ धारण कराते हैं ठाकुर जी को। और प्रिया जी का कंगन कहलाता है और प्यारे का कंकण कहलाता है, उसी को खरुला भी कहते हैं। और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। लाल जी के कान में वो कुंडल धारण कराती हैं, नासापुट में वेसर धारण कराती हैं और पाग के ऊपर सुंदर मुकुट है, सिरपेच है, कलंगी है, तुर्रा है और सुंदर मोर पिक्ष का गुच्छा है और निकुंज रत्न है, ये सब चीज़ें धारण कराती हैं। तो ये जो सेवा है आभूषण धारण कराने का, क्योंकि मैंने आभूषण के माध्यम से थोड़ा उनके आभूषणों का नाम भी ले लिया और प्रिया जो के लाल जो के अंग अंग में धारण कराती हैं उनका भी स्मरण कर लिया। तो ये अगरबत्ती रंग देवी जो अपनी परिकर लेकर कलकंठी जो शशिकला जो, कमला जो, कंदर्पा जो, मधुरेंद्रा जो और कामलता जो, प्रेम मंजरी जो और प्रेमदा जो, इनकी 8 सखी हैं। ये सभी कोई प्रिया जो को मुद्रिका धारण कराती हैं, कोई अनवट धारण कराती हैं, कोई बाजूबंद बांधती हैं, कोई लाल जी की सेवा करती हैं। तो बड़े मिलजुल करके प्रिया प्रीतम की जो आभूषण की सेवा है वो संपन्न करती हैं। और वैसे ये 56 भोग 3600 व्यंजन भी जानती हैं, बुहारी लगाने जानती हैं, छिड़काव करना जानती हैं, चित्र रचना करने जानती हैं, निकुंज रचना करना जानती हैं और वेद मंत्र उच्चारण करना जानती हैं। ये पुरोहित भी बन जाती हैं और माने फूल की माला भी जानती हैं, कज्जल की रेख भी बनाती हैं। हर तरह की सेवा में ये माहिर हैं, सभी सभी माहिर हैं। लेकिन इनकी एक विशेष सेवा है, प्रमुख सेवा है, वो है इनकी चौर ढोरने और आभूषण धारण कराने और अंग अंग में पत्रावली की रचना करने और बहुत सारी बातें हैं। तोता को पढ़ाती हैं, अद्भुत मार्गों को चित्रांकित करती हैं, सुंदर सुंदर मार्गों में रंगोली नहीं बनाती हैं, सब फूलों से, अबीर से, गुलाल से, पराग से, अनेक प्रकार की, मैंने कहने का तात्पर्य है नौका संचालन करती हैं, रथ संचालन करती हैं, प्रिया प्रीतम के सामने कौतुक दिखाती हैं, नृत्य करती हैं, गान करती हैं, बजाती हैं, नाचती हैं। हर प्रकार की सेवा में सभी सखी निपुण हैं। किंतु इनकी एक विशेष पहचान है, विशेष सेवा है चौर ढोरने और आभूषण की सेवा करने। इसी तरह अब आगे वर्णन कर रही हैं। कावेरी मंजू के शिका केसी कबराचार कंठीहार मनोहरा महाहीरा हीराहार सखी सुदेवी संगये सौज सुगंध समार सेवे श्यामा श्याम को कच कबरी रुचिकार। ये सुदेवी जो की 8 सखी हैं। एक सखी का नाम कावेरी, दूसरी का नाम मंजुकेशी, कहीं मंजुकेशी आता है, कहीं मंजुकेशिका आता है, और तीसरी केसी हैं, चौथी कबरा हैं और 5वीं कंठी हार हैं। हार कंठी कहते हैं इनको, कंठी हार कह लो चाहे हार कंठी कह लो। 6वीं मनोहरा हैं और महाहीरा और हीरा हार ये नाम के ये 8 सखी हैं। सखी सुदेवी संग ये सौज सुगंध समा। प्रिया जो की सैया सुभाषित करनी है, बिछैया सुभाषित करनी है, प्रिया जो केस सुभाषित करने हैं, प्रिया जो को श्रृंगार करने के बाद उनकी जो लहंगा है, अंगियाँ, फरियाद उसको चरचती हैं। प्यारे की धोती है, पाग है, जामा है, वो जिस आसन पे बैठेंगे, जिस सिंहासन पे बैठेंगे उसको सुभाषित करती हैं। रास्ते में इत्र आदि के छिड़काव करके
माला को सुभाषित करती हैं, माने इत्र की सेवा है इनकी, सुगंधी की सेवा है ना। और अपनी सखियों को लेकर के भांति भांति से जब प्रिया प्रीतम को जब स्नान कराएंगी तो सुगंधी उसमें मिलाती हैं जल में। जल नैसर्गिक सुगंधित है, फिर भी इनकी सेवा है। पदपावरे देती हैं, फूलों की पदपावरे है, कपड़े की है, उस पे फिर ये छिड़काव करती हैं इत्र के। तो मैंने ये इत्र सार से, सुगंधी से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और अपनी सखियों को लेकर के कावेरी जो हैं, मंजू केशिका जो हैं, और इस प्रकार 8 सखी हैं। सखी सुदेवी संगये सौज सुगंध समार, सेवे श्यामा श्याम को कच्छ। कच्छ माने होता है केश, प्रिया जी के केश संवारने, लाल जी के केश संवारने, उसमें उनको एक नई नई क्या कहते हैं, नया नया विन्यास देना। जो अभी आप लोग जो देखते हैं, जैसे नायिकाओं के केस का विन्यास अलग अलग होता है, जिसको स्टाइल कहते हैं, उसी को संस्कृत में विन्यास कहते हैं। माने एक कभी तिरछी मांग निकालने, कभी बीच में निकालने, कभी नहीं निकालने, कभी कपोल पे लटकाने, कभी पीछे बांधने, एक चाहे बेड़ी कभी खोल के रखने, चाहे बांध के रखने, चाहे जैसे भी इसको विन्यास कहते हैं। तो ऐसे प्रिया जी को नूतन नूतन विन्यास, केश विन्यास को ये देती हैं। प्यारे को नूतन नूतन केश विन्यास देती हैं, नूतन नूतन नवीन नवीन। तो ऐसी इनकी सेवा है। कावेरी, हाँ, सखी सुदेवी संगये सौज सुगंध समार। कभी जूड़ा बनाती हैं, कभी बेड़ी बनाती हैं, कभी आगे की तरफ सुंदर घुंघराली छटा देती हैं, कभी कपोल पे लटकने वाली, कभी हृदय पे लटकने वाली, कभी पूरी केस जो खुली हुई हैं। माने भिन्न भिन्न विन्यास से प्रिया जो केस पास को सजाती हैं। सवेरे कुछ और, संध्या कुछ और, दोपहर में कुछ और, कुंज में कुछ और, निकुंज में कुछ और, आते कुछ और, जाते कुछ और। क्योंकि प्रिया प्रीतम है रसिक। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो। रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो। सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे जो। सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो। बड़े भाग हम पाई जो बरणी नहीं जात बड़ाई जो। बड़े भाग हम पाई जो बरणी नहीं जात बड़ाई जो। और प्रत्येक सेवा में, चाहे नृत्य की सेवा हो, गान की सेवा हो, कोई भी वाद्ययंत्र बजाने की सेवा हो, रागनी प्रकट करने की सेवा हो, भोजन कराने की सेवा हो, भोजन बनाने की सेवा हो, अंग अंग के वस्त्र आभूषण बनाने की, निर्माण करने की सेवा हो, कुंज रचना की सेवा हो, चरण पलटने की सेवा हो, वस्त्र धारण कराने की सेवा हो, पत्रांकन की सेवा हो, इन सभी प्रकार की सेवा में श्री सुदेवी जी अत्यंत कुशला हैं, निपुणा हैं। लेकिन इनकी मुख्य सेवा है केश की सेवा और अंग अंग को सुगंधी से, सुबास से सुभाषित करने। और जहाँ तहाँ प्रिया प्रीतम जहाँ भी पधारेंगे ये इत्रदान लेके संग चलती। उनकी सैया को सुभाषित करने हो, कुंज सुभाषित करने हो, फर्श सुभाषित करने हो, पर्दे सुभाषित करने हो, सिंहासन, आसन, चौकी, जो भी मसनद, गेंदुक, तकिया, बिछैया, वस्त्र, अंग अंग को सुभाषित करना हो, उसमें ये अपनी सखियों के सहित प्रिया प्रीतम की सुभाष से सेवा करती हैं। अब अगली सखी हैं ओ श्री ललिता जो हैं। तीजी ललिता ललित विशेखा रहस्य रंग वीनी बरवेशा। रतन प्रभाय रुरति कला सखी सुभद्रा नाम। भद्ररेखिका सुंदरी सुंदर मुखी सुबान। हंसी कला पिनि चतुरयति
ये ललिता जो के पास, सावधान निस दिन रहे, लीजे सौज मुख बास। ललित विशाखा दुहन को रोचन दामिनी वर्ण, मोर पिछ उड़ भांति के पहिरे पट मनहरन। बीरी बागे शिव में, बीड़ी होती ना, पान बीड़ी, पान बीड़ी से मुख सुवासित होता है ना, और मुखबास देने से भी होता है। तो ये श्री ललिता जी हैं, अपनी 8 सखियों को लेकर के रत्न प्रभा, जैसे मान लो कंचन मणि है, हेमकांत मणि है, पुखराज मणि है, पद्मराग मणि है, तो मरकत मणि है। ऐसे जैसे इनसे आभा निश्रित होती रहती है, ऐसे रत्न प्रभा नामनी सखी हैं। इनके अंग अंग से दिव्य गौर आभा, रत्नों की तरह से अंग अंग से आभा निकलती रहती है, माधुर्य झरते रहता है, लावण्य झरते रहता है, कपोलों से, ललाट पटल से, ग्रीवा से। आप भी झर लीजिए। कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में, ये मनुष्य के कलेवर में ये जो पंचभौतिक जो तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीर, तो इन तत्वों में सौंदर्य कम होता है, और जो देवता होते हैं उनमें तेजस तत्व ज़्यादा होता है, तेज, इसलिए उनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता, उनमें जल तत्व नहीं होता है, तेजस तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो बड़े सुंदर होते हैं। आज यहाँ लोक में देखा जाए तो कोई कन्या है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई पुरुष है, नारी है, कोई थोड़ी विशेष सुंदर देखे जाते हैं, तो उनमें तेजस तत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए माने जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व उसमें ज़्यादा, इसीलिए थोड़ी वो 10, 20, 50, 1000 आदमी थोड़े ज़्यादा सुंदर होते हैं इस तत्व के ज़्यादा होने से। और प्रिया प्रीतम में तो तत्व नहीं है ना, चिन्मय तत्व है, लावण्य का सार है, रूप ही रूप है। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप। वृंदावन धाम में तो रूप की मार है, सखी भी रूपवती हैं, लता भी रूपवती है, ध्रुव भी रूपवान है, मोर रूपवान है, मोरी रूपवती है। ऐसी जो मार्ग हैं वो भी रूप से भरे हुए, लावण्य से भरे हुए। माने श्री वृंदावन धाम में कुंजें रूपवती हैं, मंडल भारी रूपवान है, चिड़ियाँ रूपवती हैं, और भृंगी है, तोता है, मैना है, आकाश है, बादल है, दामनी है, सब रूप की राशि। तो इनके अंग अंग से जो रत्नों की आभा होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा अंग अंग से लावण्य झरते रहता है। तो कहते हैं यथा नाम तथा गुण, इसीलिए इनका नाम रत्न प्रभा नामनी सखी हैं। और रतिकला, ऐसा रति कहते हैं कामदेव की पत्नी को, और कला कहते हैं समूह को। कला माने समूह, कला माने और भी होता है, कला माने विद्या भी होती है, लेकिन यहाँ रति कला माने ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ रति सजनी के माधुरी को एकत्र करके इनके कलेवर को बनाया गया। माने करोड़ों करोड़ों रति सजनी इनकी रूप माधुरी के सामने फीकी हो जाती है, ऐसी इनकी रूप माधुरी, इसलिए इनका नाम है रति कला। दूसरी बात है, प्रिया प्रीतम की विलास काल में बहुत सुंदर ये शिक्षा देती हैं प्रिया प्रीतम को। मंगलचार उचार कमल मुख, मंगलचार उचार कमल मुख, मधुर मधुर बानी बर जम्पति, मधुर मधुर बानी बर जम्पति। प्रिया प्रीतम को विलास काल में सुंदर उनको शिक्षा देती है, इसीलिए इनका नाम है रति कला। फिर है सखी सुभद्रा नाम, और बहुत सुभद्र माने बहुत सुंदर माधुरी वाली, भद्र स्वरूप वाली हैं।
माने सभी इनके अंग बड़े ही सुठौन हैं, सुंदर हैं, सुडौल हैं, आकर्षक हैं। ये कहते हैं भद्र, जिसमें केवल भलाई भलाई ही है, बढ़िया ही बढ़िया गुण है, उसको भद्र कहते हैं ना। जिसे कहते हैं राम भद्र, मैंने राम जी में बड़े भद्र 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 सुंदर सुंदर गुण है, इसलिए उनको राम भद्र कहते हैं। ऐसे ये क्या है, सुभद्रा माने भलाई की, सुंदरता की, लावण्य की, परम गुणवती हैं, परम रूपवती, इनका नाम है सुभद्रा। तो सखी सुभद्रा नाम भद्र रेखिका, ऐसी मानो इनकी इन जो भद्र रेखे ना, भद्र रेखिका नाम की सखी हैं, इनसे भी मानो सौंदर्य ही झर रहा है, लावण्य झर रहा है, माधुरी झर रही है। जैसे लहरें निकलती हैं ना, प्रवाह प्रवाहित होता है, वैसे इनके अंग अंग से सौंदर्य कि मानो रेखावली समूह का समूह जो मानो वर्षण हो रहा है, ऐसे ये सुंदर आकर्षक कलेवर वाले हैं। और सुंदरी यथा नाम तथा गुण, इनका नाम ही सुंदरी सखी, माने सौंदर्य की मानो मूर्ति हैं, सौंदर्य की मानो खान स्वरूपा हैं, और सुंदर मुखी और सुंदर मुख वाली हैं, इसलिए इनका नाम सुंदर मुखी है। हंसी, हंसी माने हंस की चाल को फीकी करती हैं, ऐसी गौर कलेवर वाली हैं, और अपनी चाल से ऐसी सुंदर मलक मलक के चलती है, मतवाली चाल है इनकी कि प्रिया जी ने का नाम रख दिया हंसी। माने सखियाँ जो हंस और हंसनी चलते हैं तो बड़ा आकर्षक, बड़ा मनमोहक वो उनकी गति होती है। और जब ये रास्ते पे चलती हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा में, जब सेवा कार्य में चलती हैं, तो कोटि कोटि हंस और हंसनी की गति को निहाल करती हैं, न्योछा मतलब फीकी कर देती हैं, इसलिए इनका नाम है हंसी कलापिनी। अनेक सुंदर सुंदर गुणों के मानो समूह स्वरूपा है, इसलिए कलापिनी है। और एक और है, इसे कहते हैं पिक बेनी, कल सुंदर मीठी बोली बोलने वाली, मधुर बोली की है, मीठी बोली कलापिनी है। और चातुर अति हंसी कलापिनी चतुरती, ये ललिता के पास, ये ललिता जी के संग 8 सखी रहती हैं। और क्या करती हैं, तो सावधान निषदिन रहे लिए सौज मुखवास, प्रिया प्रीतम को पान खवाती हैं, प्रिया जी को मंगला में पान खवाती हैं। जब प्रिया जी की मंगला की सेवा हो जाती है, रास्ते में ले आती हैं तब खवाती हैं, चौखट पार करती हैं तब खवाती हैं, अलबेले आंगन खड़ा करती हैं तब खवाती हैं, और रति रस चिन्ह संवारने के बाद खवाती हैं, भोजन से पहले खवाती हैं, भोजन कराने के बाद खवाती हैं, फिर जब सिंहासन में बैठाती हैं, माने मुख देख करके, रुख देख करके प्रिया प्रीतम की तांबुल की सेवा करती हैं ललिता जी। ललिता जी की सेवा है पान खवाने की, मुख्य सेवा है। और हर कला में नृत्य भी जानती हैं, नृत्य की महापंडिता हैं, गान की महापंडिता हैं, रास रचाने की पंडिता हैं, महल बनाने की पंडिता हैं, नुकुंज निर्माण करने की, मंडल निर्माण करने की, होरी खिलाने की, और माने हर विद्या में निपुणा है। लेकिन इनकी पहचान होती है पान खवाने की, इनकी विशेष सेवा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 धा राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी